स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया लेकर हाजिर हूँ आपकी सबसे चहेती सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग टैग की डिटेल लेकर। दोस्तों, बिजनेस जैसा बिजनेस नहीं हो गया है, डील जैसा डील नहीं हो गया है कि पूरा शाह परिवार उसमें शामिल हो चुका है। ऑफिस की बातें कोई यूं घर पर चाय पीते तो करता नहीं है, लेकिन मालविका के और वनराज के काम करने का स्टाइल ही अलग है, बिल्कुल अलग। ऐसे में अब पारितोष को भी मिल गई है वामिका कंपनी में एक जॉब। जी हाँ, यानी कि मालविका और वनराज ने पारितोष को अपने साथ अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लिया है। वैसे तो खुशी की बात है, लेकिन वनराज के लिए ये दुख की बात तब हो जाएगी जब हमारे वनराज शाह के कुछ डील के पेपर पारितोष के हाथ लग जाएंगे और वो पेपर्स हमारे वनराज की जिंदगी को तबाह भी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वनराज कितना मास्टरमाइंड है ये हमें और आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डे वन से हम वनराज की काफी सारी साजिशों से वाकिफ हो चुके हैं, उनके नेचर से वाकिफ हो चुके हैं। और ऐसे में पारितोष के सामने जैसे ही आ जाएगा वो डील का पेपर, जिस डील के बारे में हमारे पारितोष को पता चल जाएगा कि कैसे मालविका और उसके पापा यानी वनराज के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है। अगर ये सब कुछ अच्छे से प्लान नहीं हुआ तो पूरा शाह परिवार दांव पर लग जाएगा। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस डील में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर वनराज ने और मालविका ने मिलकर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, जितने भी फाइनेंशियल उन्होंने लगा रखे हैं अपनी कंपनी में, अगर सही वक्त पर उनको फायदा नहीं हुआ तो वनराज को और मालविका को दोनों को एक मोटी रकम चुकानी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और अगर एक का भी नुकसान होता है तो दोनों को ही भरपाई करनी पड़ेगी। ऐसे में वनराज शाह ने अपने घर को दांव पर लगा दिया है और जैसे ही पारितोष के सामने ये सच आ जाएगा, पारितोष के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होता जा रहा है कि क्या वाकई पारितोष अपने पापा की ये सारी डील से रिलेटेड बातें अपने घर में सभी से शेयर करेगा, या फिर वनराज और पारितोष के बीच एक बड़ा ड्रामा हमें देखने को मिल सकता है। गाइस, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं शो में, लेकिन इन सभी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के आगे का जो सबसे मेन पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है अनुज। कैसे जानना है तो देखिए हमारी ये पूरी खास रिपोर्ट। पारितोष के हाथ जब ये डील्स के पेपर लग जाएंगे और सारा सच पारितोष के सामने आ जाएगा तो वाकई पारितोष के तो होश उड़ेंगे ही उड़ेंगे। इस डील के बारे में जब सभी लोगों को पता चलेगा तो शायद शाह परिवार से लेकर अनुज के फैमिली तक सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। इस डील में अनुज कपाड़िया का पूरा संपत्ति, पूरा परिवार, उसकी बहन, सब चीज़ दांव पर लगे हुए हैं। तो वहीं पर वनराज की पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। पहला तो उसका पूरा परिवार, उसका घर, सारी चीजें दांव पर लगी है। पारितोष जो घर का सबसे बड़ा बेटा है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है और अब जब वो इस बिजनेस का एक पार्ट बन चुका है तो वो सभी चीजों को जिम्मेदारी से लेकर चले और अपने पापा को इन सभी चीजों के बारे में बताए कि जो कुछ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आवाज उठाना पड़ेगा अब पारितोष को अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। तो वहीं अब पारितोष बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है और उसकी आंखों के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं कि किस तरीके से जो वनराज है वो अनुज से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि बिजनेस में भिड़ने से काम नहीं चलेगा बल्कि कॉन्ट्रैक्ट लेने से काम चलेगा। अब ऐसे में आप बिजनेस की तकरार देखेंगे, डील की तकरार देखेंगे और अब अनुपमा अनुज के साथ डील होगा। जी हाँ, और इस डील में किसकी जीत होगी किसकी हार ये भी तय होगा, जिसमें पारितोष की भी अब आप देखेंगे कि अनुज और अनुपमा से थोड़ी सी अनबन होती हुई नजर आई, क्योंकि अब अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पारितोष वाकई जी तोड़ मेहनत करता हुआ नजर आएगा और ऐसे में वो किसी को भी अपने आगे नहीं लगाएगा, कंपटीशन करता हुआ नजर आएगा। और अनुपमा और अनुज सभी की खुशी के लिए अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट को इनके नाम करते हुए भी नजर आएंगे ताकि कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन द एंड क्या होगा आपको बता दूं कि हमारे पारितोष को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आखिरकार गेम कौन खेल रहा है, मेरे माँ या फिर मेरे पापा। ऐसे में जब वनराज की घिनौनी साजिशों से सारा राज खुल जाएगा पारितोष के सामने कि किस तरीके से पापा सिर्फ और सिर्फ माँ से बदला लेने के लिए, अनुज से बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उसकी जो सारी की सारी जो भी प्लानिंग है सब चेंज हो जाएगी। वो सीधे अनुज के पास जाएगा और उसे सारा सच बताएगा कि किस तरीके से इस कंपनी की भविष्य पर टिका हुआ है दो परिवार, पहला अनुज का, दूसरा शाह परिवार। अगर किसी एक का भी कंपनी डूबता है तो दोनों परिवार की जिंदगी रोड पर आ जाएगी, दोनों ही परिवारों को बहुत कुछ सफर करना पड़ सकता है। जब ये सारी चीजें पारितोष अनुज से कहता है, अनुपमा को जब पता चलता है, जब ये सभी लोग मिलकर ये सब बारे में बात करते हैं तो ये तीनों मिलकर अब
ये साजिश करते हैं या यूँ कहीं कुछ नया प्लान बनाते हैं जिससे कि वनराज मालविका को गलत ट्रैक पर जाने से रोका जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, मालविका को अगर अनुज सही बात समझाएगा तो कभी भी मालविका समझने वाली नहीं है, इसीलिए उसे उसके तरीके से समझाने की कोशिश करेगी अनुपमा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कैसे अनुपमा और अनुज मिलकर मालविका और वनराज को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। जो भी उनका गलत ट्रैक है उस ट्रैक को सही तरीके पर कैसे लेकर आना है इसकी साजिश करेंगे और उसके बाद एक प्लान में इन लोगों को फंसा कर सारी चीजें ठीक करते हुए नजर आएंगे। और ये सब कुछ हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ पारितोष की वजह से, क्योंकि ना तो पारितोष के हाथ में वो डील के पेपर्स लगते, ना पारितोष ये सच जान पाता। अब जब सारी सच्चाई पारितोष के सामने आ ही गई है तो उसने सब चीज़ों को सुधारने का काम किया है और आपको भी पॉजिटिव किरदार में जो है इस बार पारितोष नजर आएगा और अपनी माँ के साथ स्टैंड लेता हुआ नजर आएगा। कुछ टाइम के लिए वो अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ स्टैंड लेगा, उसके काम में, उसकी सभी चीज़ों में, उसकी मीटिंग्स में, उसके बिजनेस में, सभी चीज़ों में। लेकिन जब सच सामने आ जाएगा तब पारितोष अपनी माँ के साथ साइड हो जाएगा और मिलकर बड़े बड़े प्लान्स बनाएगा जिससे कि सभी चीजें ठीक हो और घर भी सुरक्षित रहे और परिवार भी। मालविका को भी समझाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, लेकिन देखेंगे कि किस तरीके से मालविका और वनराज में भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी जिन्हें पारितोष बार बार क्लियर करता हुआ नजर आएगा। अब ये बिजनेस कौन सा नया रंग लेकर आई है शो में, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन दो परिवार अब आपस में उलझ जाएंगे और अब इन दोनों परिवार के साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी होने वाले हैं जिनकी न्यू एंट्री आपको जल्द ही शो में नजर आएगी। उनकी भी जिंदगी इनसे कनेक्ट हो जाएगी और उसी में कुछ दुश्मन होंगे और कुछ अपने दोस्त होंगे। अब देखते हैं कि दुश्मनी और दोस्ती में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, अनुज की या फिर वनराज की। वनराज जो कि गलत इरादे से अनुपमा अनुज की जिंदगी में एंट्री कर रहा है, या फिर अनुज और अनुपमा जो सिर्फ और सिर्फ सबका भला चाहते हैं, उनका भला होगा। मालविका जो अपनी बचकानी हरकतों से सभी को अटेंशन तो लेती है सबका, लेकिन उसकी हरकतें क्या उसके बिजनेस पर भारी पड़ जाएंगी, या वनराज मालविका को धोखा दे देगा और इसके बाद से दोनों परिवारों के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। गाइस, क्या ख्याल है आप लोगों का? आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब आगे के आने वाले ट्रैक में आप लोग और कौन कौन से मजेदार ट्विस्ट देखेंगे जो कि पारितोष से आएंगे, क्योंकि अब पारितोष पार्ट हो चुका है इस बिजनेस का और अब देखते हैं कि पारितोष अपने टैलेंट का किस तरीके से इस्तेमाल करता है इस बिजनेस में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे पारितोष ने ये सारी डिस्कशन वनराज से न कर करी है अनुपमा और अनुज से, कि देखिए इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, डील की जो बातें हैं, वो सारी चीजें वो अनुज से बताने वाला है कि किस तरीके से पापा ने अपने एक छोटे से बिजनेस के लिए पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया है। क्या चीज काव्या ने किया था, पूरा घर अपने नाम कर लिया था, कुछ उसी से इंस्पायर होकर कहीं पापा ने भी तो ऐसा कुछ नहीं किया है। वनराज ने अपने घर को दांव पर लगा दिया है और अब ये बिजनेस देखते हैं कि किस ऊंचाई तक पहुंचता है, क्योंकि पारितोष भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो वाकई पारितोष कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे कि बिजनेस डूबे नहीं बल्कि ये आगे की तरफ बढ़े। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब अनुज और अनुपमा को ये सच पता चल चुका है तो क्या अनुज और अनुपमा मिलकर इन सभी परेशानियों को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, या फिर इन सभी की जिंदगी इसी डील की वजह से बिखरती हुई नजर आएगी। इसको लेकर आपका जो भी कहना है आप लोग अपनी राय में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।